गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। आज है डे 25 ओके ऑफ बिकमिंग ए डिसिप्लिन पर्सन एंड आज है हमारा लेग डे। तो देखो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम अपने रूटीन पे फिर से लौट आए। ऐसा नहीं है कि रूटीन हम फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन ज़रा सा टाइमिंग का इशू हो गया था। देखो दोस्तों, अगर आप एक मतलब रेगुलर जिम गोअर हो या एक जिम रैट हो तो आप ये समझ सकते हो कि देखो कि जो हमारा एक्चुअल टाइम होता है, जिस टाइम पे हम हर दिन जिम जाते हैं, अगर हमारा टाइम ज़रा सा नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाए तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है, अपना पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। सही है, आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो होता है भाई कि मुझे कैसे मालूम है कि टाइम मैनेजमेंट का ना बहुत मतलब स्टिक टू टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो कोई नहीं, आज हम जाएंगे अपना लेग मारने के लिए, तोड़ेंगे भाई लेग को, इतना मज़ा आएगा। आप बनी रहिए वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक भी छोड़ दीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो बनी रहिए वीडियो। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत भी कॉफ़ी से हुई। कॉफ़ी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपको एनर्जेटिक रखने के लिए सुबह सुबह। थोड़ी सी पढ़ाई कंप्लीट करना, ये भी एक दिन की बहुत ही बढ़िया आदत बन चुकी है। उसके बाद आज हमने अपने ओट्स भी भिगो के रख दिए, सोक करके रख दिए एक्चुअली, और बाद में हमने अपना इलेक्ट्रोलाइट्स बना के, जो कि वर्कआउट के ड्यूरिंग मुझे एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है और मुझे लॉन्ग टर्म तक फुलफिल रखता है। मतलब ऐसे लो एनर्जी होती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत दिनों के बाद आज बहुत जल्द, मतलब सुबह 7 बजे हम वर्कआउट करने के लिए निकले थे, तो आसमान और इन्वायरमेंट बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था दोस्तों। जिम में जाने के बाद सबसे पहले हमने वेट चेक किया, 71.5 था। वो फ़ोन पकड़ने के चक्कर में वो 250 ग्राम्स ज़रा बढ़ जाता है। कोई नहीं, वार्म अप सेट थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद हमने किया। वार्म अप सेट में हमने 90 केजीज़ के साथ चालू किया था। तो दोस्तों देखो, वार्म अप सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप आपके लेग्स को ट्रेन करते हो या किसी भी बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो। देखो दोस्तों, वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मतलब पॉइंट आता है कि वार्म अप करने से आपके जो बॉडी में ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया मूड देता है, और उसके साथ ही आपके जो मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं। सही है। तो उसके बाद हमने हमारे 3 वर्किंग सेट लगाए। 3 वर्किंग सेट लगाने के बाद मतलब इसमें हमने पूरा 220 केजीज़ लगाए थे। 220 केजीज़ से हमने 12 रेपिटेशंस लगाए, जिसमें कि आप देख ही पा रहे हो कि पूरी वाट लग जाती है यार। मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं। ये कौन बीच में खड़ा है यार, मुझे पता भी नहीं, इनको पता नहीं था शायद कि वीडियो चालू है, नहीं तो कोई ऐसे नहीं करता है। तो आपको कुछ नहीं, देखो दोस्तों, आपको फुल रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है लेग प्रेस के ड्यूरिंग। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, हाफ रेंज ऑफ मोशन के साथ ही ट्रेन करते हैं और बाद में बोलते हैं मेरे लेग स्ट्रेन नहीं हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और एक तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप ज़्यादा हेवी मत जाओ। हेवी जाने का मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं बहुत दिनों से ट्रेन कर रहा हूँ, तब जाके आज मैं 220 केजीज़ के ऊपर जाके खड़ा हूँ। लेकिन जो आजकल के बच्चे डायरेक्ट 150-200 केजीज़ के साथ चालू करना चाहते हैं, भाई ऐसे मत करो, आपको कोई अवार्ड नहीं देने वाला है उधर। उसके बाद हमने हमारा काव रेजेस ट्रेन किया। काव रेजेस के भी देखो दोस्तों, मैंने 3 सेट लगाए। देखो, मैं यार अभी भी देखता हूँ जिम में बहुत सारे बंदे हैं जो कि अपने काव्स को अनवेटेडली ट्रेन करते हैं, जो कि बॉडी वेट से वो ट्रेन करते हैं। तो मैं उनसे एक ही बार बात करता हूँ कि भाई यार, क्यों आप अपने मसल के पोटेंशियल को क्यों नहीं बढ़ाते हो।
देखो आपके मसल का पोटेंशियल अगर बड़ा है तो आपको बड़ा वेट लगाना ही पड़ेगा भाई, तब जाकर ही आपके काव्स ग्रो होगी। काव्स का ही नहीं, हर एक बॉडी पार्ट का आपका वैसे ही होता है। आपको उसको पुश करना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको अच्छा फूड भी लेना पड़ेगा, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी बॉडी ग्रो करेगी। अगर आपको एक सीधी सादी फिटनेस चाहिए तो आप उसको बॉडी वेट के ऊपर ही कर सकते हो, लेकिन आप जिम आ रहे हो तो भाई उसका फ़ायदा ही क्या है भाई। बहुत दिनों के बाद अभी क्या बोल रहे, गल्ले भी आ गया था, तो गल्ले ने भी अपने काव्स को ट्रेन किया। उसने पहले ही लेग प्रेस मार के रखा था तो वो काव रेजेस लगा रहा था। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट आता है, देखो आपको काव्स को ट्रेन करते समय ना, आप ऊपर जाने के बाद आपको एक 2 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद नीचे आना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं 220 केजी से काव रेजेस लगा रहा हूँ तो आपको भी उतने ही लगाने ज़रूरी है भाई। 100 से चालू कीजिए, मैंने भी 100 से चालू किया था, 50 से चालू किया था। मैं तो बहुत मतलब नीचे से आया हूँ ऊपर, बहुत दिनों के बाद आज इस लेवल पे आया हूँ। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि यार अच्छे से अपने बॉडी को ट्रेन करो और उसके साथ अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी लो। तो अगेन उसके बाद मैं बोला मतलब ट्रेन करने चला गया अपने क्वाड्स मसल को, जो कि था लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे एक तो इसको स्पीड से मारते हैं या लो वेट लेकर अपना टाइम ख़राब कर देते हैं। मैं इनको हर बार बोलता हूँ, उनको ही नहीं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ कि भाई देखो, इसमें आपके अपर बॉडी को हाथ से पकड़ना होता है और आपके जो लेग्स है उसको मूव करना है। और इतना ही बोलूँगा कि आप ऊपर जाते समय उसको ज़ोर से पुश करिए और नीचे आते समय धीरे धीरे आइए। देखो अभी हमारे जैसे लेग्स है, चेस्ट है, बाद में बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, बैक है, वैसे ही एब्स भी एक मसल ग्रुप है। कुछ कुछ बंदे होते हैं वो अपने एब्स को हर दिन ट्रेन करते हैं और कुछ होते हैं जो कभी करते ही नहीं। मैं इन दोनों भी कैटेगरी में नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो दोस्तों, एब्स एक मसल ग्रुप है, उसको भी ट्रेन करना होता है और उसको भी रिकवरी चाहिए होती है, उसको भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं। उसके हिसाब से मैं अपने एब्स को वीकली 2 बार ट्रेन करता हूँ, 2-2 एक्सरसाइज से। मुझे ये भी पता है कि दूसरे एक्सरसाइज करते समय एब्स के ऊपर टेंशन आता है, लेकिन वो सेकेंडरी मसल ग्रुप के तौर पे आता है, लेकिन प्राइमरी मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए हमें उसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज लगानी पड़ती है। तो उसके बाद मैं आ गया लेग हैमस्ट्रिंग लगाने। लेग हैमस्ट्रिंग के भी मैंने 2 सेट लगाए, आपको बताना मैं भूल गया था। काफ्स के मैंने 3 सेट लगाए थे, बाद में मैंने अपने क्या बोलते एक्सटेंशन के 3 सेट लगाए, बाद में लेग रेजेस के 3 लगाए, लेकिन हैमस्ट्रिंग के मैंने 2 ही लगाए, क्योंकि मेरे ग्लूट्स को भी ट्रेन करने वाला था। तो मैंने सोचा कि हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा ट्रेन करने से मेरी जो एनर्जी है वो ज़्यादा मतलब चली जाएगी या वेस्ट हो जाएगी। देखो दोस्तों, ऐसे भी आप तीसरे सेट तक पूरे फेलियर में हो जाते हो, इसलिए मैंने 2 ही सेट लगाए। तो उसके बाद मैं आ गया अपने ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए। देखो दोस्तों, मैं पहले ग्लूट्स को ट्रेन नहीं करता था, लेकिन अभी मैं ग्लूट्स को ट्रेन करने लगा हूँ, क्योंकि अभी देखो मतलब फ़िटनेस इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री के बारे में मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूँ। शायद हर कोई किस भी इंडस्ट्री में हो सकता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। और एकमात्र एक ऐसी चीज़ है फ़िटनेस इंडस्ट्री कि उसमें लोग आपसे क्या ही बोले, जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आप उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, या क्या बोलूँगा मैं, उसको रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ के ऊपर। देखो आप दिन ब दिन जैसे धीरे धीरे एक दिन करके जिम को जाओगे, तब जाके आपका माइंड मसल कनेक्शन होगा, आपकी फॉर्म अच्छी होगी, आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा होगा,
बाद में आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपका डाइट ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी सुधार आ जाएगा, आपके माइंड में सुधार आ जाएगा। ऐसे ही फिटनेस इंडस्ट्री का है, वैसे ही दूसरे भी इंडस्ट्री का हो सकता है आई थिंक। देखो दोस्तों, इसके मैंने 2 ही सेट लगाए क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में बहुत फटीग था और उसकी वजह से बहुत वाट लग गई थी बॉडी की। और गर्मी का तो पूछे ही मत, गर्मी बहुत ही बढ़ गई है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि बहुत सारा पानी पियो भाई, पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, जो कि आपको वर्कआउट के ड्यूरिंग एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ग्लूट्स का एक ही है दोस्तों, ऊपर जाने के बाद आपको पॉज करना है और नीचे धीरे धीरे आना है, दैट्स इट। हमारे वर्कआउट का जो एंडिंग का जो मतलब एक्सरसाइज था वो था केबल क्रंचेस। केबल क्रंचेस के भी भाइयों मैंने 2 या 3 सेट कुछ तो लगाए, उसमें मैंने 20 रेपिटेशंस लगाए। 20 रेपिटेशंस का कारण ये होता है दोस्तों कि मतलब मैं 2 ही लगाता हूँ, क्योंकि यार एक्चुअली क्या हो जाता है, ये एक्सरसाइज ऐसी है जिसे परफॉर्म करने के लिए आपको अपर बॉडी का सहारा लेना पड़ता है, और मेरी जो लोअर बैक है उसकी पूरी वाट लग जाती है पूरे वर्कआउट के एंडिंग में आते आते। तो इसकी वजह से एनर्जी ही नहीं बचती या मेरी लोअर बैक बहुत पेन करती है, क्योंकि बाद में जाके मुझे लंच भी प्रिपेयर करना होता है, बहुत सारे काम भी करने पड़ते, दैट्स वाई पूरी वाट लग जाती है, दूसरा कुछ नहीं। इसको अपने वर्कआउट कोई नहीं, थोड़ी सी पोजिंग करके हम अपने मना शेड से मिले। मना शेड से मिलने के बाद हम निकल पड़े अपने रूम की तरफ। रूम को जाते जाते थोड़ी सी बातचीत तो बनती है, कोई नहीं, आज का सेशन तो बढ़िया गया। और एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपने आप को पुश करते रहिए दोस्तों। अपने आप को पुश करोगे तभी जाके कुछ तो बन पाओगे या आपको ग्रोथ दिखेगी। आपका माइंड, आपकी बॉडी यही बोलेंगी कि एक ही जगह पर आराम से बैठा कर भाई, दूसरा कुछ नहीं। दोस्तों, मैं अभी जिम से आया हूँ और बहुत भूख लगी है यार। आज का लेग वर्कआउट इतना डेंजर गया, मतलब बहुत मज़ा आया, 10 आउट ऑफ 10। ये साकित गोखले का डायलॉग है, साकित सर भी बोलना चाहूँगा, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये देखो, अभी हम करने वाले हैं हमारी आज की पहली मील। बहुत भूख लगी है, मैं वो खाने के बाद नहाऊँगा यार, मेरे पास ज़रा भी एनर्जी बची नहीं है अभी। तो ये देख सकते हो आप, आपको दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें 50 ग्राम्स अल्पिनो के हाई प्रोटीन ओट्स है एंड 100 ml मिल्क है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ये जो ओट्स है एक नंबर है भाई, मतलब टॉप 1 क्लास के है, बहुत बढ़िया ओट्स है। इसको आप क्या बोलते हैं, दूध के साथ ले सकते हो। ओवरनाइट सोक करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो पूरा दूध को ऑब्जॉर्व करेगा। मैंने जिम को जाने से पहले ये भिगो के रखा था, वो अभी अच्छे से फूल गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, अभी ये खाऊंगा तो मज़ा आएगा यार। तो दोस्तों, और मैंने पानी के साथ भी कल ट्राई किया दोस्तों, गर्म पानी के साथ, लेकिन यार उतना अच्छा नहीं लगा ये। ओके, तो कोई बात नहीं, अभी हम उसका मज़ा लेंगे और बाद में आपको मिलेंगे। रात को स्टेप्स कंप्लीट करके आज का दिन कर दिया ख़त्म हमने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एट द एंड, फील द पेन एंड एन्जॉय द पेन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों तुम्हारो। ओके, और यही बोलूँगा कि अपने आप को पुश करिए, अपने आप को क्या बोलते हैं, ग्रो करिए।